हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा था और आप लोग देखे भी होंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 का हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। और ये देखिए, ये पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लास 6 कंप्लीट हो गया है, 7th भी कंप्लीट हो गया और 8वां का दूसरा चैप्टर हो गया है। अब कल तीसरा चैप्टर आएगा। तो हम जो है दोस्तों आज लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्टिव तो आप लोग पढ़े ही हैं, अब आप लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए साथ में, ताकि आपको संपूर्ण तैयारी हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर वाइज ये ऑब्जेक्टिव भी होने वाला है। जैसे कि हमने पहला चैप्टर यहाँ पर देखिए अपलोड किया था, सौर मंडल में पृथ्वी। ये पूरा प्लेलिस्ट है, अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से हमने पूरा नोट्स बनाते हुए डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो इसको अगर आप लोग करेंगे तो पूरा एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आप लोग थ्योरी वाला क्लास नहीं देखें तो थ्योरी वाला क्लास देख लीजिए। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव वाला क्लास जो कि चैप्टर वाइज चलने वाला है। और आज हम चैप्टर 1 के टोटल 32 मतलब कि 32 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इससे जो भी सवाल बनने वाला है चैप्टर 1 से, क्लास 6 के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से, तो सबको कवर करेंगे। और तो आप लोग देखिए, लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग वीडियो देख लिए हैं, 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हमारे साथ में, और पहले खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे। चूंकि आप लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं तो पहले खुद से आंसर दीजिए और उसके बाद नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल और डी है दोस्तों बृहस्पति। जल्दी से इसका जवाब देखिए। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है दोस्तों वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य से बात करें तो ये अगर मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य से सबसे नज़दीक हो जाता है बुध ग्रह। ठीक है, बुध के बाद आपको शुक्र मिलेगा और शुक्र के बाद आपको पृथ्वी मिलेगा। ठीक है, और देखिए तो शुक्र जो है पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। इसका आकार लगभग पृथ्वी की तरह है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। सभी ग्रह जो है दोस्तों वो क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है कि नहीं? तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? थ्योरी क्लास अगर पढ़े होंगे तो आपको बताए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लाखों आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो लाखों आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लास्ट में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर अगर हम कोई आदमी ए है और ये रह रहा है, इसके इस तरीके से ये कहाँ पे रह रहा है? तो ये पृथ्वी हो गया। अगर ये पृथ्वी हो गया, फिर पृथ्वी दोस्तों किसका भाग है? तो सौर मंडल का। और सौर मंडल किसका भाग है? इस तरीके से अगर आप बनाते चले तो सौर मंडल किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो आकाश गंगा का। ये वाला फिगर आप लोग देखे होंगे एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़े हैं हमारा थ्योरी क्लास, तो उसके बाद आ जाता है ब्रह्मांड और आकाश गंगा मिलके बन जाता है ब्रह्मांड। तो इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पृथ्वी किससे मिलके, सौर मंडल किससे मिलके बना है? तो पृथ्वी से। उसके बाद आकाशगंगा तो सौर मंडल से। ब्रह्मांड किससे मिलके बना है? तो आकाशगंगा से, है कि नहीं? तो ये टोटल हो जाएगा ब्रह्मांड। ठीक है, टोटल ब्रह्मांड हो जाएगा। उसके बाद ये टोटल हो जाएगा आकाशगंगा। ठीक है, उसी तरीके से ये टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा सौर मंडल, ये टोटल अंदर में। ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी है। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, कि मुख्य ग्रह के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाता है और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो मुख्य ग्रह के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड है जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसको हम लोग के बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और क्षुद्र ग्रह की अगर स्थिति पूछ ले कौन कौन से ग्रह के बीच में है, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए ये जो है दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक है, तो ये मंगल और बृहस्पति
बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है कुछ इस तरीके से, और ये देखिए धूल का ये आवरण होता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, पूछ सकता है कि किसके किसके बीच है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है, ठीक है। उसके बाद अगला है शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में कितना दिन लगता है। पूछ रहा है कि शुक्र ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लगता है। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में शुक्र ग्रह को 255 दिन लगता है। कितना, तो 255 डी, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़े हैं तो और अच्छे से अगर आप नोट्स बनाया होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो शुक्र अपने अक्ष का घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है। तो इसको भी याद रखेंगे कि पूछा जाए कि शुक्र जो है अपने अक्ष पर घूर्णन कितना दिन में, तो 243 डे में पूरा करता है शुक्र अपने अक्ष पे, ठीक है, अक्ष पे घूर्णन। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है सूर्य एक क्या है, डैश है। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तरह का क्या है दोस्तों, तो सूर्य एक तारा है। ध्यान रखेंगे, सूर्य एक तारा है और पूछता है कि सूर्य का अपना प्रकाश होता है। तो जी हाँ दोस्तों, सूर्य और तारा का अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह और उपग्रह इस सभी का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, छठा क्वेश्चन है कि कृत्रिम पिंड कौन कौन से होते हैं। कृत्रिम पिंड, कृत्रिम का मतलब ही हो गया दोस्तों जिससे मानव निर्मित, कृत्रिम हो मतलब मानव निर्मित हो। प्राकृतिक और कृत्रिम समझते हैं, प्राकृतिक जो प्रकृति ने हमें दिया है और कृत्रिम जो हम मानव के द्वारा बनाया गया है। तो जितने मानव निर्मित उपग्रह है दोस्तों वो क्या है, मानव कृत्रिम पिंड है। बाकी जो ग्रह है ये प्राकृतिक है, उल्का पिंड भी प्राकृतिक है, उल्काएं भी प्राकृतिक है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन का समय लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा को, अब देखिए चंद्रमा जो है दोस्तों क्या है, उपग्रह है, उपग्रह है। और किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है चंद्रमा। और देखिए जिस तरीके से ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरीके से उपग्रह भी जो है दोस्तों, उपग्रह भी अपने ग्रह का चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा को पृथ्वी का लगता है 27 दिन। तो याद रखेंगे 27 दिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अगर यहाँ 365 दिन वाला नहीं मार के आना है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पृथ्वी जो है दोस्तों, देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो है दोस्तों पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर पूछे कितना दिन में लगाती है, तो सूर्य का चक्कर कौन लगाती है, तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, याद रखिएगा। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी 365 दिन में लगाता है, 365 दिन और 1/4 मान लीजिए। और यही ये 4 साल में 1 साल बन जाता है, तो 366 दिन लीप ईयर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो आपको पता ही है एक उपग्रह है। एक उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा कितना दिन में पृथ्वी का चक्कर लगा देगा, तो 27 दिन में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं, ऐसा क्यों। तो हम जो है दोस्तों चंद्रमा के हमेशा एक ही भाग को देख पाते हैं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चंद्रमा का अपनी धुरी तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग बराबर समय लगता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा के केवल एक भाग को देख पाते हैं। उसके बाद है शनि ग्रह के चंद्रमा की संख्या कितनी है। शनि ग्रह के चंद्रमा की संख्या, चंद्रमा की संख्या मतलब समझ लीजिए कि उपग्रह की संख्या, ठीक है। चंद्रमा भी क्या है, एक उपग्रह है। तो शनि ग्रह का चंद्रमा मतलब पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। उसी तरीके से शनि ग्रह का अगर चंद्रमा पूछे कितना है, तो मत समझ लीजिए कि उपग्रह की संख्या पूछ रहा है। तो शनि ग्रह के उपग्रह का जो संख्या है दोस्तों वो कितना है, ये पूछ रहा है। तो ये है दोस्तों शनि ग्रह के चंद्रमा की संख्या है 53। तो इसमें अगर आप लोग ऑप्शन से जाएंगे तो टोटल संख्या 53 है, और ऑप्शन से जाएंगे तो ए नंबर हो जाएगा 30 से अधिक। टोटल संख्या चंद्रमा का कितना है शनि ग्रह का, तो 53 है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है। तो सूर्य का पृथ्वी से दूरी पूछ रहा है, कितना है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, लगभग 8 मिनट है। ठीक है, सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन से नंबर पे है। पहला क्वेश्चन में बताए थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग थ्योरी नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, आपको थ्योरी क्लास बहुत हेल्प करने वाला है और ये सब क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। थ्योरी इतने अच्छे से मैंने कवर किया है। ठीक है, बाकी आप लोग देखे होंगे तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह में देखें तो पृथ्वी का स्थान आता है तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक पूछे तो हो जाएगा बुध। बुध के बाद है दोस्तों शुक्र और शुक्र के बाद है पृथ्वी। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे पृथ्वी आता है सूर्य के दूरी के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पानी से कितना ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह जो है दोस्तों पानी से 2/3 ढका हुआ है। कितना, तो 2/3 ढका हुआ है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। अब देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो हम लोग देख लिए 15 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है दोस्तों वो हो जाएगा आपको 3,84,000 किलोमीटर। अब देखिए कौन हमसे दूर है, एक है 3,84,400 किलोमीटर और एक है 15 करोड़ किलोमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है सूर्य हमसे ज़्यादा दूर है चंद्रमा की अपेक्षा, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे है दोस्तों, लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है। तो लाखों तारों के समूह को हम बोलते हैं दोस्तों आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है, लाखों तारों का समूह है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हमारा सौरमंडल भाग है किसका। अब ये वाला तो हम बता ही दिए थे फर्स्ट में, सौरमंडल किसका भाग है। तो भैया सौरमंडल जो है दोस्तों किसका भाग है, तो मिल्की वे का भाग है। सौरमंडल जो है हमारा वो किसका भाग है, मिल्की वे, या इसी को आकाशगंगा भी बोलते हैं। आकाशगंगा भी बोलते हैं, तो आकाशगंगा या मिल्की वे का भाग है। ठीक है, अब अगला है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है। तो शनि के बाद, शनि के पास आप लोग देखे ही थे कि 53 उपग्रह था। तो अब पूछ रहा है शनि से ज़्यादा उपग्रह किसके पास है। तो ये है दोस्तों बृहस्पति के पास। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि से भी ज़्यादा उपग्रह है। अगला है, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है। अब 7 तारा नाम ही है, तो 7 तारा के समूह को आप सप्तऋषि और स्मॉल बियर ये दोनों नाम से बोला जाता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अब अगला है, सौरमंडल में क्या शामिल है। सौरमंडल में क्या शामिल है, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड, उपरोक्त सभी। तो सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड तीनों आ जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का बन रहा होगा और काफ़ी इजी भी है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा। ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के केंद्र में क्या है। तो सौरमंडल के केंद्र में अगर जाएंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, तो सौरमंडल के केंद्र में है सूर्य। क्या है, तो सूर्य है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ही दोस्तों सारा ग्रह चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी हम लोग देखे थे 15 करोड़ किलोमीटर लगभग ये दूरी है और सूर्य को प्रकाश पे आने में कितना समय लग जाता है, तो 8 मिनट। ठीक है, और किस स्पीड से आता है, तो 3 गुने 10⁸ किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। इसी को दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अब अगला है, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किस जानकारी के लिए किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह जो मानव के द्वारा तैयार किया जाता है उसको किस लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, भू संपदा की जानकारी के लिए और ब्रह्मांड की जानकारी के लिए। तो तीनों ऑप्शन इसका सही है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा अगर। ठीक है,
आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। जो लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं, वो पहली बार भी देख रहे हैं, तो वो लोग भी बताएं, ठीक है। अगला है दोस्तों, अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन से हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं। ये पहला है इनसेट, दूसरा है IRS, उसके बाद है एडुसेट। तो तीनों उपग्रह जो है दोस्तों वो भारतीय उपग्रह है और ये तीनों अंतरिक्ष में उपस्थित है, ठीक है। चलिए अगला है, जिस सुई के ऊपर ग्लोब घूमता है उसको क्या बोलते हैं। अब देखते होंगे ग्लोब को, आप लोग देखे होंगे, तो ये ग्लोब कुछ इस तरीके से, एक सुई इस तरह का लगा होता है ग्लोब में, थोड़ा गलत बन गया लेकिन ये बीचों बीच लगा होता है, तो उसी के अराउंड ये घूमता है, उसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। देखिए पृथ्वी का रूप है ग्लोब, लेकिन पृथ्वी में कोई अक्ष नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ये ग्लोब में लगाया जाता है ताकि घूमने के लिए, लेकिन ये पृथ्वी में कोई वास्तविक रूप से कोई इसका अक्ष नहीं होता है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का आकार पूछे कैसा होता है, तो पृथ्वी का जो आकार होता है वो अंडा के आकार का होता है, गोल एकदम नहीं होता है, अंडे के आकार का, मतलब थोड़ा मतलब चिपटा मान लीजिए, इतना भी नहीं, हाँ इस तरीके से मान लीजिए, एक संतरे का आकार मान सकते हैं, तो एक अंडे के आकार का होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। जब देखिए पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमेगा तो एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लग जाता है 24 घंटे। कितना लगता है, 24 घंटे। और पृथ्वी सूर्य को जब परिक्रमा करेगा तो सूर्य का परिक्रमा कर लेता है कितना दिन में, तो 24 घंटे में। ये भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसका दिशा क्या है ये पूछ रहा है। तो वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। किसके तरफ, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, किधर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ठीक है। उसके बाद अगला है, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है और सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, क्या कहलाती है। तो उस रेखा को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा। देखिए विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। ऊपर में जो है दोस्तों ये नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल ले लीजिए। उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, उत्तरी, और नीचे दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है दोस्तों, या इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ये दो भागों में पृथ्वी को बांटती है, ठीक है। सॉरी, अक्षांश नहीं, ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। देखिए गलती हो गया यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध का क्या कहलाते हैं। अब देखिए पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। अब कौन कौन सा है वो ताप कटिबंध, आप लोग जल्दी से कमेंट बताइए। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शुष्क कटिबंध। तो पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है, तो इसका तीनों का ताप कटिबंध क्या कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, तीनों हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी, मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ती है। तो पृथ्वी यहाँ पर इस भाग को और बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों हो जाता है उष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ऊपर में देखेंगे कर्क रेखा है उत्तर में, और ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होता है, और नीचे 23.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। दक्षिण में होता है मकर रेखा, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, यहाँ पर आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों इस बीच में आपको शीतोष्ण शुष्क कटिबंधीय, और सबसे यहाँ पोल पे चले जाएं दोनों तरफ तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पृथ्वी 3 भागों में बांटा गया है। जहाँ सूर्य का किरण डायरेक्ट पड़ेगा, मान लीजिए ये वाला भाग हो गया, यहाँ सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद शीतोष्ण हो जाएगा, सॉरी शुष्क हो जाएगा, उसके बाद शीतोष्ण हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों भाग हो जाएगा, ठीक है। अगला है, किसका अपना प्रकाश होता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है, ग्रह के पास होता है, नहीं होता है।
तारा के पास होता है, तारा के पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 29 का। ठीक है, अगला है दोस्तों, किसका अपना प्रकाश नहीं होता है? तो देखिए, सूर्य के पास होता है, तारा के पास भी होता है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है कितना दिन में? देखे थे 27 दिन में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सौर मंडल का अपना परिवार कौन सा होता है? तो सौर मंडल का जो अपना परिवार होता है दोस्तों, वो सभी हो जाएगा, ग्रह भी होता है, उपग्रह, तारे और सूर्य सभी हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला है, सूर्य किस गैस का बना हुआ है? तो सूर्य जो है दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, और यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है सूर्य के अंदर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, सूर्य में क्या होता रहता है? तो संलयन होता रहता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है, और हाइड्रोजन हीलियम प्लस आयन में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, H प्लस आयन, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आज हमने पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ा, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और आप लोग जो लास्ट तक अगर किए हैं तो बताइए आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ 33 में, कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और जो लोग भी थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, उसको पढ़ने के बाद आपका एनसीईआरटी पे कमांड हो जाएगा, और साथ ही साथ ज्योग्राफी पे आपको इतना कमांड हो जाएगा कि आप ज्योग्राफी को डिटेल में आप समझ सकेंगे, और एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी में। तो ये क्लास जो है दोस्तों ज़रूर कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 का सीरीज चल रहा है, जिसमें 6 और 7 का पूरा ख़त्म हो गया है, क्लास 8 का चल रहा है, तीसरा चैप्टर कल अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहे और देखते रहे।